आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सबसे ख़ास और सबकी पसंदीदा सौगात गरम गरम गाजर का हलवा। ये वो रेसिपी है जो हर शादी, हर दावत और हर खुशी की शान बढ़ा देती है। और ये हलवा हर घर में बनाया जाता है, खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके बनाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हलवाई जैसा टेस्ट लाने के लिए ये रेसिपी आपको देखना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आज की पकाइए। तो 3 किलो से गाजर का हलवा मैं बनाने जा रही हूँ। गाजरें इसके लिए आपने पतली लेनी है, बहुत मोटी गाजर नहीं लेनी, और रेड कलर की गाजर लेनी है क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है ना गाजरों का। तो गाजरें वैसे भी लाल लाल मिल जाती हैं पीले रंग की, और बहुत ज़्यादा मोटी गाजर नहीं लेनी, उससे हलवा अच्छा नहीं बनेगा। और वैसे भी जो मोटी गाजर होती है वो कम मीठी होती है, फिर हलवे में चीनी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो इसलिए पतली गाजर का ही इस्तेमाल करें। और गाजर की ये पीछे वाला हिस्सा है ना, अगर चॉपर में आप इसको ग्रेट कर रहे हैं तो फिर तो आपने इसको लाजमी उतारना है। अगर हाथ से ग्रेट कर रहे हैं तो फिर नहीं उतारिएगा, क्योंकि आपको फिर हाथ से कद्दूकश करने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, अब ये जो इसके ऊपर जो बाल होते हैं ना गाजर की, ये हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत से जब गाजर का हलवा तैयार किया जाए और ये बाल उसमें आए ना, तो सारी मेहनत जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सारी गाजरों को छील के ना, तो इनकी सारी कटाई सफाई करके तो इनको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है ना, वो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ये देखें, इस तरह का चॉपर जो है आपके पास अगर है तो उसमें गाजर ग्रेट कर लें। अगर नहीं है तो फिर आप हाथ से भी इनको कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा टाइम ज़्यादा ले लेता है, इसलिए जिनके पास चॉपर है वो तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो चॉप करते हुए या ग्रेट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि गाजर के लच्छे अच्छी तरह से बनने चाहिए। अगर हाथ से भी कद्दूकश कर रहे हो तो मोटी साइड से कद्दूकश कीजिएगा। तो चलिए, गाजरें तो हमने सारी ग्रेट कर ली हैं। अब हम इनको किसी बर्तन में डालते हैं। चूल्हा हमने जला दिया है, और अभी इनमें कोई घी, कोई पानी, कोई दूध कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ गाजरों को बर्तन में डाल दें और इनको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। फ्लेम हाई रखें, कोई मसला नहीं, गाजर पानी छोड़ती है, इसमें पानी होता है, नीचे लगने की कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम इनको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट भी लग जाएं तो कोई बात नहीं है, और 5 मिनट के बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे। क्योंकि चीनी शुरू में डाल देंगे ना, तो उससे ये होगा कि गाजरें जो होती हैं ना, वो अपना कलर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं। कलर काला नहीं होता हलवे का, जो जिन लोगों का हलवा काला हो जाता है ना, वो चीनी बाद में डालने की वजह से होता है। तो अभी ये देखें, 1 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 किलो गाजरें थी तो 2 कप चीनी डाल दी। और चीनी का जो ये रेशो है ना, ये ऐसे लोगों के लिए है जो मीठा मतलब ठीक खाते हैं, कम मीठा नहीं खाते। ये परफेक्ट मीठा है। अगर आपको कम पसंद है ना, तो आप इसमें से आधा कप कम कर लीजिएगा, और अगर आप इस मीठे से भी तेज़ मीठा खाते हैं तो आधा कप चीनी ज़्यादा डाल लीजिएगा। लेकिन ये परफेक्ट है इसके लिए, यानी 3 किलो गाजरों में हमने 2 किलो, ओ सॉरी, 2 कप चीनी डाल दी। अब चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है और गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो ये देखें, साइड पे करके मैं आपको चेक करवा रही हूँ, काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर के लिए तो हम इसको इसी पानी में पकने देंगे। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर कितनी देर, तो जनाब सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देना है। और फ्लेम जो है ना, आपने इसका मीडियम से हाई रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। और अब ये देखें, 10 मिनट के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ, ये 1.5 किलो दूध है, 3 किलो गाजरें हैं। वैसे तो जितनी गाजरें हों उतना ही दूध डाल के इसको पकाया जाए ना, तो ये तभी मज़े का बनता है। या 3 से 4 किलो दूध भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये दूध मैंने 1.5 किलो इसलिए डाला है कि बाकी का जो दूध है ना, वो हम खोया बना के इसमें डालेंगे। ठीक है, और ये दूध मैंने बॉईल किया था, इस पे जो मलाई आई थी उसी समेत मैंने इसमें डाल दी है। और अब आपने इसके पास खड़े होना है। जब इसको एक अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा ना, तो फिर इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे, साइडों से हटाएंगे जो दूध वगैरह या गाजर साइडों पे लगी होगी, और फिर इसके ऊपर हम तकरीबन मीडियम फ्लेम करके ना, इतनी फ्लेम करके कि इसमें उबाल ना आए, इस पे इस तरह से ढक्कन रख देंगे, ताकि दूध भी ना बाहर निकले और हमारा गाजर का हलवा भी पकता रहे। और अब जो बाकी का 1.5 किलो दूध है ना, चले हम उसका खोया तैयार करते हैं।
तो एक बर्तन लेंगे, उसमें 1.5 किलो दूध हम डाल देंगे और इसका हम अब बनाएंगे खोया। और खोया डालना हलवे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप मैंने जैसे पहले भी बताया है कि 3-4 किलो दूध डायरेक्ट गाजरों में डाल के भी पका लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन खोया डालने से एक उसकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो फुल फ्लेम करके ना पास खड़े हों या आप थोड़ी थोड़ी वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहें, तो इसको दूध को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, यानी इसका हम खोया तैयार कर लेंगे। और 1 किलो दूध से ना तकरीबन आपका 1 पाव खोया जो है वो तैयार हो जाता है, जिसको हम 250 ग्राम यानी 250 ग्राम कहते हैं। अब हलवे को भी आपने बार बार चेक करते रहना है, इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए और सारी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाए। तो वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते जाएं। ये देख लें अभी थोड़ी थोड़ी सी पक रही हैं गाजरें। और जो हलवा दूध में पक के बनता है ना गाजर का, वो दूसरी किसी भी तरह से पका लेना उसका वो टेस्ट नहीं आएगा आपको। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा। साथ साथ अब खोए को भी चेक कर लेते हैं, तकरीबन ये तैयार होने वाला है। इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन पकने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें जी, खोया हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। और माशाल्लाह से बहुत ही खालिश किस्म का खोया तैयार हुआ है। आप इस तरह घर में आसानी से खोया तैयार कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हलवे को। और अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 सब्ज इलायचियाँ। अच्छी खुशबू लाने के लिए इसको खोल के इसमें डालिएगा। और फिर इसमें ये 1 प्याली से थोड़ा सा कम घी है जो इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये देसी घी है। आप चाहें तो इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो असली फ्लेवर है ना वो देसी घी से ही आता है। घी इसमें डाल के अच्छी तरह से हम इसकी अब भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने से ये होगा कि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही देर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और घी से चमक भी बहुत अच्छी आती है हलवे में, हलवा हमारा ख़राब नहीं होता। अब ये इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चाहें तो इन्हें रोस्ट कर लें, लेकिन मैंने रोस्ट नहीं किया, ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। और ये बादाम और काजू हैं, आप अपनी पसंद के जो चाहें इसमें डालें, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। ऊपर भी आप इसको गार्निश ही सिर्फ कर सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हलवे का कलर चेक करें, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रेड वाला कलर है। अब चूंकि ये हलवा तैयार हो चुका है ना, अब हम इसमें खोया डालेंगे, क्योंकि अब इसकी पकाई ज़्यादा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा खोया साइड पे करके ना गार्निश के लिए बाकी का खोया इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे। और खोया डालने के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि इसको आपने अब पकाना नहीं है। यूँ समझ लें सिर्फ 1-2 मिनट का काम है और हलवा बिल्कुल तैयार है। खोया भी पहले से पका हुआ है और हलवा भी हमारा पक चुका था, उसने घी छोड़ दिया था। अब बस खोए को मिक्स करेंगे और हलवा हमारा तैयार है। और जब कभी गाजर का हलवा बनाने का दिल करे तो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा कि गाजरें कैसी लेनी है, खोया पानी खुश्क होने पे इसमें शामिल करना है, और तीसरी बात, अहम बात, घी ज़रूर डालना है, वो भी एंड पे डालना है ताकि इसमें चमक पैदा हो। ठीक है जी, चलें अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा देसी घी वाला और खुशबूदार हलवा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और मेरा काम तो था बस इतना ही, अब आपका काम है इसको लाइक करें, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मेरे चैनल आज की पकाइए पे अगर आप न्यू आए हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अगली मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।